कभी आपने सोचा है कि सरकार लोगों से कहती है फर्जी बिल मत बनाइए, फर्जी दस्तावेज मत लगाइए, टैक्स ईमानदारी से भरिए, लेकिन अगर सरकारी फाइलों में ही फोटोशॉप की एंट्री हो जाए तो क्या हो? जलगांव से सामने आई एक जानकारी कई सवाल छोड़ जाती है। मामला लोकसभा चुनाव के सरकारी खर्च का है। आरोप है कि चुनाव के दौरान ड्यूटी के दौरान रेलवे यात्रा का खर्च लेने के लिए जो टिकट लगाए गए हैं उनमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर कोई भी पूछेगा कि यह टिकट है या एडिटिंग का प्रोजेक्ट। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख. हिरा टेक्सटाइल्स मिलमध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन. सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेटमध्ये. बताया जा रहा है कि अलग अलग तारीखों के टिकट लेकिन PNR नंबर एक, अलग अलग यात्रा लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी एक, रास्ता अलग लेकिन किराया वही। इतना ही नहीं, जिस ट्रेन के नंबर पर सवाल उठ रहे हैं वहां भी कथित विसंगतियां दिखाई दे रही है। आरोप है कि एक ही टिकट को डिजिटल तरीके से बदलकर अलग अलग तारीखों के बिल तैयार किए गए। जरा सोचिए, अगर यही काम कोई आम नागरिक करता, किसी सरकारी दफ्तर में एडिट किया हुआ बिल पास करता, जमा करता, तो शायद उसी दिन उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराएं लगने की चर्चा शुरू हो जाती। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। लेकिन जब सवाल सरकारी तंत्र के भीतर से उठे तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? शिकायत आएगी तो जांच करेंगे। यह वाक्य हमारे प्रशासन का सबसे सुरक्षित हेलमेट है। मजेदार बात तो यह है कि इन दस्तावेजों पर सवाल किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाए हैं, बल्कि सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता के शिकायतों के आधार पर, प्राप्त कागजों के आधार पर यह मामला सामने आया है। शिकायत रेल प्रशासन तक पहुंची और अब जानकारी के अनुसार मामला आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस के पास भेजा जा चुका है। यहां सबसे बड़ा सवाल किसी एक कर्मचारी का नहीं है। सवाल यह है कि अगर एक ही PNR, एक ही ट्रांजैक्शन आईडी और कथित तौर पर एडिट किए गए टिकट सरकारी बिलों के साथ पास हो सकते हैं तो बिलों की जांच आखिर कैसे होती है? यह सवाल जिलाधिकारी से भी रहेगा। डिझाईन्स 2026च्या, मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। क्या सरकारी खजाने से पैसा निकालने वाली फाइलों को कोई देखता नहीं है या सिर्फ हस्ताक्षर करते और आगे बढ़ते रहते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि सरकारी खजाने पर जनता का पैसा खर्च होता है, लेकिन जनता का पैसा अगर कागजों की एडिटिंग में ही गायब होने लगे तो नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं होता, नुकसान उस किसान का होता है जो टैक्स देकर खाद खरीदता है, नुकसान उस कर्मचारी का होता है जो ईमानदारी से अपना यात्रा का बिल लगाता है, नुकसान उस आम नागरिक का होता है जो हर बार सरकारी दफ्तर में अपनी एक एक रसीद संभाल कर ले जाता है। इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। वहीं उपलब्ध जानकारी के अनुसार रेल पुलिस ने मामले को अधिकार क्षेत्र के आधार पर जलगांव पुलिस के पास भेज दिया है, जहां आगे की कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह फाइल भी दूसरी फाइलों की तरह धूल खाती रहती है या फिर इस बार सचमुच यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी खजाने को चूना लगाने वाला हाथ आखिर किसका था। क्योंकि सवाल सिर्फ एक टिकट का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो जनता से ईमानदारी मांगती है, लेकिन अपनी फाइलों की ईमानदारी साबित करने में बार बार असहज दिखाई देती है। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।